सोचिए आपके किचन की सबसे जरूरी चीज रसोई गैस अचानक मिलनी बंद हो जाए तो क्या होगा। भारत में लाखों घरों के साथ यही हुआ। तो आखिर ये संकट है क्या और इसकी जड़ें कहां तक फैली हैं। चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं। ये जो तस्वीरें हैं ना, ये अब कोई खबर नहीं, ये लोगों की रोज की जिंदगी बन गई है। लंबी लंबी लाइनें, हफ्तों का इंतजार और हाथ में खाली सिलेंडर लिए एक बढ़ती हुई बेचैनी। एक बुनियादी जरूरत अब रोज का संघर्ष बन गई है। और एक तरफ ये हाल है और दूसरी तरफ सुनिए सरकार का आधिकारिक बयान। वो कहते हैं कि डिलीवरी सामान्य है। मतलब जमीन की हकीकत और सरकारी बयानों में जो ये जमीन आसमान का फर्क है ना, यही इस संकट की असली कहानी कहता है। तो सवाल ये है कि हम यहाँ तक पहुँचे कैसे। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस पूरे संकट की वजह हजारों किलोमीटर दूर समुंदर के एक पतले से रास्ते में छिपी है। 60%। जी हां, भारत अपनी जरूरत की कुल एलपीजी का 60% हिस्सा बाहर के देशों से मंगवाता है। हमारी निर्भरता का ये आंकड़ा याद रखिएगा। और अब इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात, ये जो 60% इंपोर्ट है ना, इसका 90% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ एक ही समुद्री रास्ते से होकर आता है, होर्मुज जल डमरू मध्य। एक ऐसा रास्ता जिससे आप एक चोक पॉइंट कह सकते हैं। तो हुआ ये कि जैसे ही ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ा, ये रास्ता एक तरह से बंद हो गया और बस कुछ ही दिनों के अंदर भारत की पूरी सप्लाई चेन की धज्जियां उड़ गई। वजह तो जियोपॉलिटिकल थी, लेकिन इस एक झटके ने हमारे सिस्टम के अंदर की सारी कमियों को उजागर कर दिया। चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं, क्योंकि ये संकट सिर्फ एक बाहरी झटके की वजह से नहीं आया। इसकी नींव तो पहले से ही कह सकते हैं काफी खोखली थी। जरा इस फासले को देखिए। एक तरफ है कि हम कितनी गैस इस्तेमाल करते हैं और दूसरी तरफ हम बनाते कितनी है। ये जो बीच का गैप है, ये बहुत बड़ा है। सीधी बात है, हम अपनी जरूरत की आधी गैस भी खुद नहीं बना पाते। और यहीं से शुरू होती है हमारी लाचारी और इंपोर्ट पर निर्भरता की कहानी। अच्छा, तो मान लीजिए किसी वजह से ये इंपोर्ट पूरी तरह रुक जाता है, तो हमारे पास कितना बैकअप है? क्या लगता है, 1 महीना, 2 हफ्ते? नहीं, सिर्फ 5 दिन। जी हां, पूरे देश के पास इमरजेंसी के लिए सिर्फ 5 दिन का रिजर्व है। बस यही है हमारा सेफ्टी नेट। और विडंबना देखिए, इस संकट को और बड़ा बनाने में सरकार की ही एक सबसे कामयाब स्कीम का हाथ है, पीएम उज्ज्वला योजना। एक ऐतिहासिक उपलब्धि जिसने 10 करोड़ घरों तक साफ ईंधन पहुंचाया, लेकिन इसने अनजाने में उन 10 करोड़ घरों को एक ऐसी सप्लाई चेन से भी जोड़ दिया जो, जैसा हमने देखा, एक धागे से लटकी हुई थी। तो ये तो हो गई बड़े बड़े आंकड़ों और पॉलिसी की बातें, पर जमीन पर आम इंसान की रसोई में इसका क्या असर हो रहा है? चलिए अब वो देखते हैं। ये दिल्ली की माया रानी जैसी लाखों लोगों की कहानी है। उनके लिए ये जियोपॉलिटिक्स नहीं है, ये रोज का संघर्ष है। अपने परिवार का पेट पालने का, अपने बच्चे के लिए दूध उबालने तक का संघर्ष। और जब सरकारी सप्लाई ठप होती है तो क्या होता है? एक नया बाजार खड़ा हो जाता है, काला बाजार। जो सिलेंडर 913 रुपए का मिलना चाहिए था, वो 4000 रुपए तक में बिकने लगा। मतलब एक आम जरूरत को एक झटके में लग्जरी बना दिया गया। और हालात कितने अजीब हो गए थे, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए। दिल्ली के एक रेस्टोरेंट ने तो ऑफर ही निकाल दिया, 1 सिलेंडर लाओ और बदले में 50 प्लेट मोमोज ले जाओ। सोचिए, गैस सिलेंडर की कीमत मोमोज में तय हो रही थी। और ये मत सोचिए कि ये कुछ शहरों की कहानी है। एक देशव्यापी सर्वे में पता चला कि लगभग 37% लोगों को डिलीवरी में देरी हुई। 25% तो सिलेंडर बुक ही नहीं कर पा रहे थे। मतलब देश का हर दूसरा तीसरा घर इस प्रॉब्लम से जूझ रहा था। अब जब संकट इतना बढ़ गया तो जाहिर है कुछ सिस्टम्स भी बनाए गए थे मदद के लिए। लेकिन सवाल यह है कि क्या उनसे वाकई मदद मिली या उन्होंने मुश्किलें और बढ़ा दी। उदाहरण के लिए आधार बेस्ड ई-केवाईसी को ही ले लीजिए। कागज पर तो ये सिस्टम को आसान बनाने के लिए था, लेकिन जमीन पर ये एक और दीवार बन गया। लोगों का कहना था कि गैस की कमी तो एक तरफ, ये केवाईसी करवाना उससे भी बड़ी मुसीबत है। और यहीं पर एक और अजीब सी बात सामने आती है। एक तरफ 14 किलो वाला सब्सिडी वाला सिलेंडर चाहिए तो आपको 25 से 45 दिन का इंतजार करना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ 5 किलो वाला छोटू सिलेंडर जो महंगा है, वो आपको 10 मिनट में बिना किसी एड्रेस प्रूफ के मिल जाएगा। मतलब जिसके पास पैसा है उसके लिए कोई लाइन नहीं, कोई इंतजार नहीं। तो आखिर चल क्या रहा है? सरकार ने क्या कदम उठाए और इस पूरे संकट ने हमारे सिस्टम की किन बड़ी कमियों को सामने ला खड़ा किया है? तो सरकार ने फौरन कई कदम उठाए,
जैसे कि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लागू किया ताकि घरों को प्राथमिकता मिले, रिफाइनरियों को प्रोडक्शन बढ़ाने को कहा, कालाबाजारी रोकने के लिए डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड का इस्तेमाल बढ़ाया और केरोसिन कोयले जैसे दूसरे विकल्प भी बाजार में उतारे। लेकिन एक मिनट रुकिए, ये सब क्या है? ये सब क्राइसिस मैनेजमेंट है, आग बुझाने वाले उपाय। ये आपको थोड़ा वक्त तो दिला सकते हैं, लेकिन जिस वजह से आग लगी उस ढांचागत कमी को ठीक नहीं करते। और वो असल ढांचागत कमियां क्या हैं? ये हैं, पहला, सिर्फ एक रास्ते पर इंपोर्ट की हद से ज़्यादा निर्भरता। दूसरा, हमारे पास सिर्फ 5 दिन का इमरजेंसी स्टॉक है। तीसरा, जितनी तेजी से डिमांड बढ़ी उतना हमारा स्टोरेज और बॉटलिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा ही नहीं। और चौथा, दूर दराज के इलाकों तक गैस पहुंचाने की चुनौती। तो हमने देखा कि कैसे हजारों किलोमीटर दूर हुआ एक झगड़ा भारत के करोड़ों किचन तक पहुंच गया। इसने हमारी ऊर्जा सुरक्षा की सबसे कमजोर नस को दबा दिया। और ये सब हमें एक बहुत ही बुनियादी और शायद एक असहज करने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब सरकार ने 10 करोड़ नए घरों को एलपीजी से जोड़ा, तो क्या वो उन्हें एक वादे से जोड़ रही थी, या फिर एक ऐसी कमजोरी से जो कभी भी टूट सकती है?